दिल्ली की सड़कों पर एक दिन अचानक एक इंसानी कपड़ों में एक बंदर आ जाता है। लगता है घाट से किसी के कपड़े चुरा लाया है। अरे प्यारे बच्चे, ध्यान से निकलना, यहाँ बहुत ट्रैफिक है। अरे ये तो बोलता भी है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अंकल जी से कुछ काम है। अरे अंकल, जरा अपना चश्मा देना तो। उसकी बोलने की कला की वजह से आरजे अर्नव यानी मैं खुद उसका इंटरव्यू लेता हूं। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं हूं इस कहानी का सूत्रधार और इस कहानी का मुख्य हीरो है आरजे राजू। इसकी बोलने की कला की वजह से इसको मैं आज से अपने स्टूडियो में आरजे बनाता हूं। कहानी को समझने के लिए कहीं कहीं पर इस मूवी में आपको मेरी आवाज सूत्रधार के रूप में सुनाई देगी। सर, आपने एक बंदर को आरजे क्यों बनाया? आपकी क्या सोच रही हो? बताइए कि आपने बोलना कहाँ से सीखा। और इस तरह आरजे राजू पूरे देश भर में अपने हिट शो टेक्नो समझ की वजह से फेमस हो गया। उसको कई जगह स्पीच देने के लिए बुलाया गया। क्या हम सच में आजाद हैं या टेक्नोलॉजी के गुलाम बन चुके हैं? समय रहते अगर हम नहीं जागे तो पूरे पृथ्वी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई राज करने लग जाएगा। एक बंदर होकर इंसानों से भी ज्यादा समझदारी भरी बातें कर रहा है। इसी के चलते उसको कई मंचों पर आमंत्रित किया गया और उसने कई बड़े बड़े भाषण दिए। एक भाषण उसका बहुत ही ज्यादा मैं एक रेडियो जॉकी हूं जिससे कि और पूरे मेरा दुनिया काम भी भर टेक्नोलॉजी वह के बिना फेमस नहीं हो हो गया। पाएगा। उस भाषण का नाम था क्या हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन गए। इस भाषण में उसने कहा कि जो आप मोबाइल के आदी हो चुके हैं या जो टेक्नोलॉजी पर आप ज्यादा निर्भर रह रहे हैं, वह आने वाले भविष्य में बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसकी आदत को छोड़ना है। हमें टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना है। भविष्य में क्या पता क्या हो, हम गुलाम बन जाए या धरती से मानवों का निशान साफ हो जाए और एआई राज करने लग जाए। अभी समय रहते हमें संभल। जब एक दिन आरजे राजू भारत में किसी बाजार में घूम रहा था तो उसने देखा कि वहाँ सभी लोग फोन चलाने में व्यस्त हैं। किसी को एक दूसरे से बात करने को फुर्सत तक नहीं। तो उसने अन्य देशों में घूमने की योजना बनाई। सबसे पहले वो जापान गया, वहाँ भी सेम ऐसे ही हालत देखने को मिले। फिर यूएसए गया तो वहाँ उससे भी ज्यादा हालत खराब थे। उसके बाद वह इंग्लैंड गया तो यहाँ पर भी ऐसे ही कंडीशन थे। और फिर अफ्रीका के कई देशों में घुमा तो उसने वहाँ भी यही हालात देखे। तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया क्योंकि लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इन सब से परेशान होकर हमारा हीरो चल दिया जंगल में शांति की तलाश में। ये दुनिया मेरे काम की नहीं है। ये दुनिया धोखेबाज है रे राजू। मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं तो चला जुला झंडी उठा के। गुरुजी, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैंने दुनिया को इतना समझाया सिखाया, फिर भी दुनिया को कुछ समझ नहीं आया। मुझे अब ऐसी दुनिया में नहीं जाना है। मुझे आपकी शरण में ले लीजिए गुरुदेव। मुझे तुम्हारा इंतजार कई सालों से था। तुम्हें एक महान काम करना है। धीरे धीरे तुम्हें सब पता लग जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा और बहुत सारी विद्याएं, योग आदि सिखाऊंगा। अभी तो तुम मेरे शिष्य से सीखना, उसके बाद मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। मैं तुम्हें सबसे पहले गहरा ध्यान करना सिखाऊंगा, फिर छोटे मोटे योग व्यायाम सिखाऊंगा। अपना हीरो कई महीनों तक कड़ा परिश्रम करता है, योग ध्यान करता है और एकाग्र होना सीख जाता है। इससे उसका ध्यान अब कभी भंग नहीं होता और गुरुजी की परीक्षा में भी सफल हो जाता है। अब गुरुजी उसको एक महान विद्या सिखाने वाले हैं। गुरुजी ने श्री विष्णु जी की आराधना करके उनसे राजू को एक अद्भुत शक्ति प्रदान करवाई। एक बार आरजे राजू जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसको पगडंडी पर एक मोबाइल फोन पड़ा मिला। फिर अचानक वो कहीं गायब हो गया। ये मोबाइल किस महानुभाव का है, कृपया इसको ले जाए। किसी का नहीं तो मैं ही ले लेता हूँ। अरे ये मोबाइल किसका होगा, उसको देना पड़ेगा। अरे ये इस पर मेरा फोटो और मेरा नाम क्यों आ रहा है? ये कैसे कटेगा? इतने सारे बटन दबा दिए। अरे स्क्रीन भी एक बटन की तरह दब रही है। अरे ये क्या हुआ? हे प्रभु बचाओ। सारा जंगल कहाँ गया? अरे ये इतनी बड़ी बिल्डिंगें अचानक कहाँ से आ गई? आज मेरे साथ क्या हो रहा है? हे राम जी, इतनी बड़ी बिल्डिंगें तो दिल्ली शहर में भी नहीं है। लगता है भाई यहाँ की सारी बिल्डिंग्स 10,000 मंजिलों से ज्यादा ही होंगी। अरे ये संस्कृत भाषा में क्या लिखा है? साल 14,025 लिखा हुआ है। कहीं मैं भविष्य में तो नहीं आ गया? अरे नहीं राजू, तूने ये क्या कर दिया? यहाँ तो हिंदी में भी साल 14,025 लिखा हुआ है। हाँ तो हमें बायोकॉन प्लेनेट के निवासियों को कहीं और भगाना। अरे ये कौन आ गया हमारे प्लेनेट मदर धारणी पर? ग्रेट लॉर्ड को बताना होगा। चलो B32 चलते हैं थारोट प्लेनेट पर।
हम दोनों को थारो प्लेनेट पर ले चलो। जो आ गया हुजूर। अब यहाँ पर एक केव प्रकट होगी हो रही। चलो चलते हैं, हमारे ग्रेट लॉर्ड वही रहते हैं। हमारे ग्रेट लॉर्ड अनंत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अनंत रहेगा। बोलो किस लिए आए हो? हमारे भगवान ग्रेट लॉर्ड, हमारे प्लेनेट मदर धारिणी पर एक अजीब सा जानवर आ गया है। 2000 साल पहले भी ऐसे 2 जानवर देखे गए थे, तो अब इस जानवर का क्या करना है? अरे मूर्खों, इतनी सी बात के लिए मेरे पास आए हो? मैंने उन दोनों जानवरों का क्या किया था? यही इसका हाल करना है। हमारे ग्रेट लॉर्ड, हमारे लिए क्या आदेश है? अब जाओ मूर्खों यहाँ से। यहाँ कभी मत आना। इसमें बैठो और निकलो यहाँ से। हमें एक मंकी को पकड़ना है जो भूतकाल 2025 से आया है। ये सब हमें ग्रेट लॉर्ड ने बताया है। हम उसको पकड़कर मून पर भेजने वाले हैं। चलो A23B, तुम्हारी टुकड़ी तैयार करो और उसको पकड़ कर लाओ। अरे राम जी, ये क्या है? भागो। हे मेरे राम जी, बचा ही लो। इन मशीनों से मुझे बचा लो। अरे मूर्ख ह्यूमनॉइड मंकी, रुक जा। भागकर कहाँ जा रहा है? यहाँ भागना व्यर्थ है। इसको अभी तो हमारे मीटिंग रूम में ले चलते, वहाँ से इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहाँ भेजेंगे ये वही जाने। यहाँ के इंसान कहाँ गए? यहाँ कोई इंसान नहीं दिख रहा। अरे मूर्ख रोबोटो, मुझे सीधा तो चलने दो। क्या ये धरती ही है? इस धरती के इंसान कहाँ चले गए? और रोबोट इतने मूर्ख होने के बाद भी इंसान एक भी नहीं है, आखिर क्यों? हाँ, ये धरती ही है। अब इसका नाम मदर धारिणी है। और यहाँ के इंसान टेक्नोलॉजी और AI में फंसकर इतने मूर्ख हो गए थे कि हम जैसे रोबोटों को उन्होंने अपना मालिक समझ लिया। और तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चल ही जाएगा कि आखिर इंसान कहाँ चले गए। चलो A123 और B124 इसको चांद पर छोड़ कर आओ और इसको कोई भी स्पेस सूट नहीं देना है। क्या देख रहे हो? मुझे तुम दोनों की शक्ल पसंद नहीं है। तो ठीक है, हम चले जाते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि इंसान कहाँ है। तुम भी अपने समय में जाने के लिए तड़पोगे, जैसे इंसान धरती को वापस पाने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि पूरी धरती पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का राज हो चुका है। अरे भाई, इस मशीन को पकड़ रहे हैं तो मेरे हाथ से निकली जा रही है। पकड़ो इसको, पकड़ो। जब तुझे ऑपरेट ही नहीं करना आ रही है तो तूने इसको हाथ क्यों लगाया? ये है हमारे RJ राजू, यानी मंकीश वाला। ये साल 2025 से आया। इन्होंने साल 2025 में लोगों को टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर न रहने की बात कही, पर लोगों ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज हमें अपना पृथ्वी छोड़कर चांद पर रहना पड़ा। काश लोग इनकी बातों पर ध्यान दे पाते। श्री राम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया। मैं चांदवासियों को भरोसा दिलाता हूँ कि आपको आपकी मदद अर्थ दिलवा दी। बचाने फिर कैसे भी, इसके लिए मुझे चाहे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। आपको एक रहस्य बताना है, वही यह कि मैं भूतकाल में आया था तो मैंने देखा कि आपको आपके गुरु प्रशिक्षित कर रहे हैं और बहुत सारी महान शक्ति आपको दे रहे। जो आपको पगडंडी पर मोबाइल जैसा डिवाइस मिला था, उस डिवाइस के जरिए मैं आपको फ्यूचर में लाया हूँ। यहाँ आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप रुद्र अवतार हैं। उसका तो कोई लोड नहीं, वह मुझे पहले से ही पता है। और मुझे यह भी पता है कि तुम इससे पहले 2 अन्य मंकीज को भी ला चुके हो, पर इस निर्दय AI साम्राज्य ने उन दोनों का खात्मा कर दिया।
उनको भी इसी तरह से वह चांद पर लाए थे, पर वह यहाँ पर बिना स्पेस सूट सरवाइव नहीं कर पाए। अब आगे अभी से घोषणा कर रहा हूँ कि एक भयंकर युद्ध होगा और जीत हमारी होगी। श्री राम, प्रेमी और सौम्या, तुम हमारे साथ पृथ्वी पर चलो। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। हम तीनों मिलकर पृथ्वी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काले साम्राज्य का खात्मा करेंगे। गुरुदेव ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूँ। हमें एआई का खात्मा करना होगा और पृथ्वी पर मैं कई बार जा चुकी हूँ, इसलिए मुझे एआई साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी पता है। तीनों को रोबोट्स आर्मी ने घेर लिया है। भागने की कोशिश ना करियो। गुरुदेव, हमें यहाँ से निकलना होगा। अब मेरा स्पेसशिप आ चुका है। कभी से मैं वादा करता हूँ कि सभी जो चांद पर 1 करोड़ इंसान रहते हैं उनको मैं धरती पर ले जाकर ही रहूंगा। अभी मुझे मेरे दोस्त की सहायता करने जाना है और यह भी वादा करता हूँ कि हम सभी साथ में लौटेंगे और सभी इंसानों को धरती पर फिर से बसाएंगे। गुरुदेव, हमने यहाँ का काम तो तमाम कर दिया। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि चंद्र से मेरा दोस्त आ रहा है हमारी सहायता करने के लिए। मेरी आवाज तो नहीं भूल गए ना? मैं इस कहानी का सूत्रधार। मुद्दे की बात यह है कि तीनों ने एआई साम्राज्य को जोरदार झटका दे दिया और इधर से श्री राम प्रेमी का फ्रेंड निकल चुका है। गुरुदेव, मरे हुए इंसानों की मददगार रोबोट्स, आपका फ्रेंड हमारे साथ है। उन तीनों को हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमारे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। इस ह्यूमनॉइड मंकी को हम नहीं छोड़ने वाले। इस कंट्रोल सेंटर को हमें बचाना होगा। बाकी तीनों का दिमाग तो पढ़ लूंगा, पर मंकी का दिमाग हम नहीं पढ़ पाएंगे। गुरुदेव, यही है रोबोट्स का कंट्रोल सेंटर। इस पर हमारा कब्जा तो पूरी धरती हमारी। वाह मेरे मित्र ईश, तुमने तो पूरे धरती से एआई का खात्मा करने का नया रास्ता बता दिया। अभी वक्त आ गया है गुरुजी से प्राप्त शक्ति का उपयोग करने का। चलिए गुरुदेव, हम आज एआई का खात्मा कर ही देते हैं। मित्र ईश, अंदर कोई रोबोट ना आने पाए। गुरुदेव, ये शुभ काम आपके हाथों से होना चाहिए। आखिरकार ईश ने अपना वादा पूरा किया। अपने दोस्तों की मदद से उसने चंद्रमा के 1 करोड़ इंसानों को पृथ्वी पर रवाना किया। पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती है। ये तो कहानी का प्रारंभ है। इस कहानी में कुछ रहस्य रह गए हैं, जैसे कि श्री राम प्रेमी, सौम्या और उसका फ्रेंड्स ईश अचानक कहां से आ गए। इनकी कहानी क्या है? उसके बाद मंकीज के गुरु को मंकी का इंतजार क्यों था? और सबसे बड़ा रहस्य, ग्रेट लॉर्ड कौन है?